झांसी के मोट तहसील में उस समय सनसनी फैल गई जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए और उप जिलाधिकारी मोट का पुतला फूंकने की चेतावनी दे डाली। युवाओं की मांग थी कि उप जिलाधिकारी अपने कार्यालय से बाहर आकर उनका ज्ञापन ले, लेकिन मामले में उप जिलाधिकारी का कहना था कि एक युवा उनके कार्यालय के अंदर जाकर ज्ञापन दे। जब उनका ज्ञापन नहीं लिया तो युवा आक्रोशित हो गए और जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं चुनौती देते हुए युवा बोले कि अगर एसडीएम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आते हैं तो उनका तहसील परिसर में पुतला फूंका जाएगा। इसके जिम्मेदार मोट उप जिलाधिकारी स्वयं होंगे। इसके बाद तहसीलदार प्रभात सिंह ने आकर युवाओं से उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। युवाओं की मांग थी कि तहसील क्षेत्र में अवैध कोचिंगों का संचालन किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर की परमिशन भी है तो परमिशन से अधिक बच्चे वहां प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही स्कूलों के बाहर 500 मीटर तक धूम्रपान जैसी वस्तुएं बिकनी नहीं चाहिए। ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर युवा मोट तहसील पहुंचे थे। देखिए, विद्यार्थी परिषद के द्वारा कुछ इनकी 6-7 मांगे हैं। इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया था, जिसमें एक इनका ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो कोचिंग संचालित हो रही हैं उनको बंद कराया जाए और स्कूलों के बगल से 500 मीटर में गुटखा की दुकानें बंद कराया जाए और एक स्वामी विवेकानंद जी की एक रामनगर तिराहा पर मूर्ति, इसी से संबंधित जो है इनके 7-8 जो है इनके शिकायतें हैं, उसी को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्या होगा इसमें तो कार्रवाई? अब इसमें जो भी संबंधित विभाग हैं उनको लिखा जाएगा और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई हो पाएगी, जो भी चीज़ें, उसका जो है क्रियान्वयन कराया जाएगा। जी, जैसे मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, उदय राजपूत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कानपुर प्रांत है उसका प्रदेश का सहमंत्री हूँ। जैसे मोट तहसील के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर कई सारी छात्र जीवन के अंदर छात्रों को लेकर के कई सारी समस्या आ रही थी। जैसे आपको ज्ञात हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर अपने कार्यक्रमों से, क्रियाओं से छात्रों के बीच में लगातार क्रियाशील बना रहता है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के जो मेट तहसील के अंतर्गत जो अपने विद्यालय परिसर हैं, तहसील के अंतर्गत समता हो, चिरगांव हो, मोट हो, तो ऐसी कई सारी समस्या आ रही थी। उनके संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ऐसे 8 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। जैसे जो आपके मोट तहसील के अंतर्गत ऐसे कई सारी अवैध कोचिंग चल रही हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के, पता चला रजिस्ट्रेशन उनका 50 का है, वो 200 विद्यार्थी भरे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, कई सारे ऐसे मानक होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो मिलते हैं, तो उनके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन मानकों पर जो कोचिंग संस्थान नहीं चल रहे हैं उनको त्वरित रूप से बंद किया जाए और जो संचालक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा क्या हो गया था जो एसडीएम साहब का पुतला फूंकने की चेतावनी दी? एसडीएम साहब क्या है, अकेले में बंद कमरे में वो ज्ञापन लेना चाह रहे थे कि समाज के अंदर संदेश नहीं दे जा सके कि विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो चाह रहे थे कि अकेले कमरे में आकर के हमको एक ज्ञापन दे दो। ये इसलिए उनको बाहर आने का उनको आग्रह किया, सभी कार्यकर्ताओं ने कि बाहर आओ। बाहर आने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। हमने उनको जब अल्टीमेटम दिया कि आप 10 मिनट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका पुतला दहन करने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा, तब उस चेतावनी के ऐसे वो बाहर आए। जो 8 बिंदुओं पर आपने ज्ञापन सौंपा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो 8 बिंदुओं पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ 10 दिन का हमने समय दिया है। जैसे उनके ज्ञापन के माध्यम से हमें 10 दिनों का समय दिया है। जैसे 8 बिंदु हैं, जैसे कोचिंग का विषय हो गया और जो स्कूल के समय पर जो कोचिंग है, और जो विद्यालयों के आसपास जो गुटखा सामग्री या धूम्रपान मिलता है, और सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, समतर के इंटर कॉलेज में कृषि का स्थायी शिक्षक नहीं है, ऐसे, और चिरगांव के रामनगर तिराहे का नाम स्वामी विवेकानंद तिराहा किया जाए, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाई जाए। ऐसे 8 बिंदु विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिए गए हैं। इन मांगों को 10 दिन का समय दिया जाता है। इनके अंदर से कोई निर्देश या कार्रवाई नहीं की जाती तो 15वें दिन हम सभी कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। आज यहाँ 20 की संख्या में आए हैं, कल 50, 100, 200 की संख्या में पूरे जिले भर से कार्यकर्ता आएंगे और यहाँ ये इनका जो एसडीएम कार्यालय इस पर तालाबंदी कर देंगे और उच्च अधिकारियों को भी तलब कराएंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो डीएम जी के पास जाएंगे और उच्च अधिकारियों को हम शिकायत करेंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।